Now we are going to talk about enthalpy. This is very important concept of thermodynamics. So first of all, what is enthalpy and what is the formula of enthalpy and where we are going to use this enthalpy का formula. तो वन बाय वन करके देखते हैं. तो सबसे पहली बात enthalpy होता क्या है, ठीक है. तो अब इसमें कैसा होता है कि ये टर्म इंट्रोड्यूस क्यों किया गया और ये क्या हमको इन्फॉर्मेशन देता है. तो देखिए, फॉर अंडरस्टैंडिंग हीट चेंजेस, मतलब रिएक्शन जब हो रहा है उसके बीच में जो भी हीट चेंजेस होगी एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो उसको समझने के लिए हम लोगों ने एंथैल्पी को इंट्रोड्यूस किया था. आर यू गेटिंग? फॉर अंडरस्टैंडिंग द हीट चेंजेस ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, ठीक है. फॉर अंडरस्टैंडिंग द हीट चेंजेस ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, a term enthalpy was introduced. ठीक है. तब एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे अगर आपका कोई भी रिएक्शन है उसके अंदर कन्वर्जन हो रहा है, वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चला गया, तो उस प्रोसेस के टाइम में जो भी हीट चेंजेस होगी उसको समझने के लिए हम लोगों ने एंथैल्पी को इंट्रोड्यूस किया. और एंथैल्पी जो होती है दैट इज़ H इक्वल्स टू U प्लस पी वी. बात समझ में आ रही है? और आपने स्टेट फंक्शन में पढ़ा था, आपने एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टी में पढ़ा था, ठीक है. तो ये जो है एक प्रकार से एंथैल्पी इज़ अ स्टेट फंक्शन. ये इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर ही डिपेंड करती है. इट इज़ नॉट लाइक अ पाथ फंक्शन एंड इट इज़ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. ये एक प्रकार से क्या है, आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है. द प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ मैटर, दैट इज़ कॉल्ड एज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. एंथैल्पी को हम लोग हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम के नाम से भी जानते हैं. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम. बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ आती है. जैसे थर्मोडायनेमिक्स जो है वो आपको खाली चेंज के बारे में एनर्जी देता है. आर यू गेटिंग? एंड हमने पढ़ा था पहले लेक्चर में कि थर्मोडायनेमिक्स डील्स विद द मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी एंड इट ओनली गिव यू द जब ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा रिएक्शन का, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन में कितनी एनर्जी का चेंजेस हुआ है वही आपको बताता है. तो अभी जो है ना, एब्सोल्यूट एंथैल्पी कैन नॉट बी ऑब्टेन. ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बात है. एब्सोल्यूट मतलब एग्जैक्ट आपका जो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंथैल्पी कैन नॉट बी ऑब्टेन. क्यों नहीं ऑब्टेन कर सकते हो? क्योंकि एंथैल्पी जो है वो इंटरनल एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है, और इंटरनल एनर्जी भी हम लोग कभी भी एक्यूरेटली नहीं निकाल सकते, बिकॉज इंटरनल एनर्जी इज़ द सम ऑफ रोटेशनल, वाइब्रेशनल, ट्रांसलेशनल, इलेक्ट्रॉनिक, पोटेंशियल, उसमें और भी तमाम एनर्जी आ जाती है. सो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंथैल्पी कैन नॉट बी ऑब्टेन बिकॉज इंटरनल एनर्जी इज़ नॉट नोन एग्जैक्टली. ठीक है. तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया आपका एंथैल्पी के बारे में. सो व्हाट इज़ द एंथैल्पी? यू कैन से द एंथैल्पी इज अ स्टेट फंक्शन, इंटेंसिव प्रॉपर्टी. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम. इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड वॉट एवर द हीट चेंजेस आर हैपनिंग ड्यूरिंग द केमिकल चेंजेस एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, द टर्म वॉज इंट्रोड्यूस दैट इज़ कॉल्ड एज एन एंथैल्पी. यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, अब ये एंथैल्पी का जो है चेंज में क्या रिलेशन बनता है, एंथैल्पी चेंज, वो ज़रा समझते हैं. दैट इज़ डेल्टा एच. ठीक है. सो सी एंथैल्पी चेंज. एंथैल्पी
change. Now for understanding the enthalpy change we consider a reaction. Now consider a reaction A से वो B की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ये स्टेट A है, ये स्टेट B है, तो दोनों की खुद की इंथाल्पी होगी। तो ये स्टेट की इंथाल्पी HA है, इसकी इंथाल्पी HB है। सो चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी that is delta H during transformation, ठीक है। जब रिएक्शन एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो उसके बीच में जो चेंज इन एंथैल्पी है दैट इज़ आपकी क्या हो जाएगी, फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज़ एच बी माइनस एच ए हो जाएगी, बराबर है। सो एंथैल्पी का फॉर्मूला क्या लिखा था आपने, H इक्वल्स टू यू प्लस पी वी लिखा था। सो देयरफॉर क्या हो जाएगा, चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी इज गोइंग टू बी डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा PV। बात समझ में आ रही है। अच्छा, ये जो है डेरिवेट अपना इसका जब du का u इन v का रहेगा उसको आप डिफ्रेंशिएट करते हो तो कैसे बनता है वही यहाँ पे मैं लिखूँगा। सो डेल्टा H इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेल्टा U प्लस P dV प्लस V, आपका इसको बाहर ले लेंगे और ये आपका हो जाएगा ट्रायंगल मतलब चेंज, इसको हम लोग डेरिवेटिव में d लिखते हैं। अच्छा, अभी ये जो प्रोसेस है वो कहाँ पे हो रहा है, एंथैल्पी जो है एट कांस्टेंट टेम्परेचर और एक प्रेशर पे होती है। तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, dp जो 0 हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा फैक्टर क्या होगा, दिस फैक्टर विल बी 0 बिकॉज प्रोसेस इज हैपनिंग एट constant temperature and pressure. So therefore dp बराबर 0 हो जाएगा, ये फैक्टर भी आपका 0 हो जाएगा पूरा। तो जो आपको यहाँ पे मिलेगा, सो डेल्टा H बराबर क्या हो जाएगा, फिर डेल्टा H बराबर हो जाएगा डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, ठीक है। अच्छा, आपको ये भी पता है इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, डेल्टा U बराबर क्या होता है, Q प्लस W, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। मान लीजिए कि इफ़ मैं यहाँ पे इमेजिन कर रहा हूँ द वर्क, इफ़ वर्क ड्यूरिंग चेंज, यहाँ पे जो काम हो रहा था, एक्सपांशन हो रहा है, मतलब जो भी हो रहा है यहाँ पे वर्क हो रहा है, तो मैंने मान लिया कि वो सिस्टम एक्सपांड कर रहा है, तो एक्सपांड करेगा तो कॉम्प्रेस्ड ही करेगा। तो मैंने इमेजिन कर लिया द वर्क ड्यूरिंग चेंजेस ओनली एक्सपांशन। तो जब आप बोलोगे ओनली एक्सपांशन तो क्या हो जाएगा, W क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। एंड W बराबर क्या होता है, माइनस P डेल्टा V होता है। सो देयरफॉर डेल्टा U बराबर Q माइनस P डेल्टा V। यहाँ तक बात समझ में आ रही है, पक्का। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, ये जो वैल्यू उठा के इधर पे पुटअप कर देता हूँ, डेल्टा U बराबर Q माइनस P डेल्टा V इधर भी पुटअप कर देता हूँ। तो जो नया वाला इक्वेशन आपको मिलेगा, सो डेल्टा H बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा H इक्वल्स टू Q माइनस P डेल्टा V प्लस P डेल्टा V। बात समझ में आ रही है। अच्छा, तो यहाँ पे इसको कैंसिल कर देंगे तो बचेगा क्या, दिस एंड दिस गॉट कैंसल्ड। सो डेल्टा H इक्वल्स टू QP, डेल्टा H इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, QP। Q इज़ अ हीट एट अ कांस्टेंट प्रेशर। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। और जब एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम होता है ना, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम Q इज इक्वल्स टू हो जाता है योर दिस DU, ठीक है। एट कांस्टेंट प्रेशर Q बराबर डेल्टा H होता है एंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम QV बराबर हो जाएगा डेल्टा U। ये भी आपको याद करके रखना है। आई गेस यहाँ तक क्लियर है। सो हाउ वी आर एबल टू गेट द फॉर्मूला ऑफ डेल्टा H एंड व्हाट इज़ द डेल्टा H एंड वेयर वी आर गोइंग टू यूज़ दिस, एक एक करके भी देखने वाले हैं, ठीक है। सी नाउ मूविंग अहेड, रिलेशनशिप बिटवीन द डेल्टा H एंड डेल्टा U। आपने ये फॉर्मूला टेक्स्ट बुक में देखोगे। सी
Now when you talk about the relationship between डेल्टा एच एंड डेल्टा यू, ठीक है। अब यहाँ पे जो है आपको ये चेक करना है कि जो इक्वेशन है क्या बन सकता है। आपको पता ही है डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस अपने डेल्टा पी वी तो देखा ही था, तो वहाँ पे हम लोगों ने क्या लिख दिया था, डेल्टा एक पी डेल्टा वी बनेगा और एक वी डेल्टा पी बनेगा। तो चेंज इन आप एट कांस्टेंट प्रेशर हो रहा है, तो वो वाला फॉर्मूला जो है आपका पी डेल्टा वी, ठीक है। सो वो बनेगा यहाँ पे। तो दिस इज़ डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी डेल्टा एच, ठीक है। अच्छा, क्योंकि एंथैल्पी की जब बात होती है तो एट कांस्टेंट प्रेशर आ ही जाता है वहाँ पे। नो सी व्हेन यू टॉक अबाउट दिस, तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि पी वी इज इक्वल्स टू क्या होता है आपका, एन आर टी होता है। तो ये वैल्यू मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ, लेकिन जो रिलेशनशिप है एच और यू की वो तभी सिग्निफिकेंट होगी जब आपका सिस्टम जो होगा वो गैस होगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट और नो? डिफरेंस मैं बोल सकता हूँ, डिफरेंस बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू will be significant, will be mainly significant, I can say that, will be mainly significant for gaseous system. सॉलिड और आपके लिक्विड के लिए इसका कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। सो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है एट अ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो आपने क्या करना है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी हम लोगों ने एज्यूम कर लिया है एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। अब ये डेटा मैंने यहाँ पे पुटअप कर दूंगा, तो रिलेशन हो जाता है डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन आर टी, बिकॉज आर एन टी जो है आपका कांस्टेंट है, तो ये हमको रिलेशन मिल गया है। क्लियर है? अच्छा, अब आपने यहाँ पे इसको इमेजिन करना है, 3 केस बनेगी। डेल्टा एच आपकी इफ़ डेल्टा एन बराबर 0, और आई कैन से दैट इफ़ डेल्टा एन इज़ नेगेटिव, ठीक है, और थर्ड पॉजिटिव हो जाएगा। डेल्टा एन जो है आपका पॉजिटिव है, और ये बेसिकली डेल्टा एन होता है। डेल्टा एन इज़ नथिंग बट द डिफरेंस ऑफ gaseous product minus gaseous reactant। तो डेल्टा एन जो है गैसियस प्रोडक्ट माइनस गैसियस रिएक्टेंट का डिफरेंस है, ठीक है। क्योंकि सॉलिड रहेगा तो डेल्टा एन तो 0 हो जाएगा, तो सॉलिड के लिए एंथैल्पी और इंट्रो आपकी जो इंटरनल एनर्जी है वो सेम ही हो जाती है। तो यहीं पे यहाँ पे वही चीज़ होगी। तो डेल्टा एच बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा यू व्हेन यू टॉक अबाउट द डेल्टा एन इज़ 0। नो व्हेन यू हैव अ डेल्टा एन नेगेटिव, तो यहाँ पे जो है आपका डेल्टा एच की वैल्यू लेस देन हो जाएगी और डेल्टा यू क्या हो जाएगा आपका ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। और जब आप बात करते हो डेल्टा एन इज़ पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे डेल्टा एच की वैल्यू विल बी ग्रेटर देन डेल्टा यू। तो आप इस फॉर्मूले में पुटअप कर सकते हो। सो व्हेन यू गॉट अ 0, तो ये पूरा का पूरा फैक्टर ही 0 हो गया, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। सो व्हेन यू गॉट अ नेगेटिव, तो नेगेटिव मतलब यू विल सब्ट्रैक्ट समथिंग फ्रॉम डेल्टा यू, देन दिस होल थिंग विल बिकम इक्वल टू डेल्टा एच। तो मतलब डेल्टा यू बढ़ा है तुम्हारा, सिंपल सी बात है। और जब आपने एन की वैल्यू पॉजिटिव कर दी, तो यू आर एडिंग समथिंग इन डेल्टा यू, देन इट इज़ बिकमिंग इक्वल टू डेल्टा एच। इसका मतलब छोटा नंबर कौन है, डेल्टा यू है, बिकॉज आप इसमें ऐड करो तब वो उसके बराबर हो रहा है। सो दिस इज़ द रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू, एंड व्हाट इज़ द एंथैल्पी एंड ऑल आई हैव एक्सप्लेन्ड यू ऑल। इसका भी मैं न्यूमेरिकल आपको कराऊंगा, ठीक है। थैंक यू।